अब से कुछ देर पहले चक्रवाती तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम के तट से टकरा गया है। 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज बारिश वहां पर हुई है, पेड़ गिरे हैं, यातायात ठप हो गया है, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है और जबरदस्त आगे लगभग आधे घंटे बाद यानी कि 1 बजे ये चेतावनी जारी की गई है कि ये हुदहुद विकराल रूप धारण कर सकता है। नेवी दफ्तर में तबाही हुई है, वहां पर दीवार गिर गई है, शहर में संकट है, जगह जगह पेड़ गिर चुके हैं और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। 14 फीट तक की देखी गई हैं लहरें उठती हुई। तेज हवाएं लगातार चल रही हैं और यह हवाएं 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो कि 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तेज बारिश हो रही है, हवाएं साथ में चल रही हैं। अभी तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। पूरे समूचे तटीय इलाके में हुदहुद का असर साफ तौर पर देखा गया है और हुदहुद तूफान सबसे पहले विशाखापट्टनम के कैलाशगिरी में टकराया है। इंडियन नेवी ने करीब 11 बजे ये बताया था कि तूफान टकरा चुका है 11 बजे के लगभग, और इसका बुरा असर देखना तभी से शुरू हो चुका था। नेवी दफ्तर में नुकसान हुआ है। हुदहुद तूफान के बाद हवाएं अभी भी तेज चल रही हैं, बारिश अभी भी हो रही है। हमारे संवाददाता सुनील नामदेव वहां पर पहुंचे और आपको ये रिपोर्ट सीधी नेवी दफ्तर से सुनील दिखा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं विशाखापट्टनम की शान कहे जाने वाले विक्ट्री एट सी परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में विमान का इस्तेमाल हुआ था उसके परखच्चे उठ चुके हैं। ये टैंक है, ये भी हिल रहा है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर और तमाम जो ऐतिहासिक चीजें रखी हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो रही है। हवा का इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये तमाम युद्ध के उपकरण जो है और ये युद्धक विमान वो भी हुदहुद के सामने बौने साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, विशाखापट्टनम आज तक। तो आपने देखा नेवी दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा है। सुनील हमारे संवाददाता बता रहे थे। हम आपको ये भी बता दें कि विशाखापट्टनम में ज़बरदस्त तबाही की खबरें आ रही हैं। तेज़ बारिश हो रही, समूचे तट पर बारिश हो रही है। शहर में यातायात जो है वो ठप पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। ट्रेनें कल ही रद्द कर दी गई थी, लेकिन पूरे इंतज़ाम NDRF की तरफ से, सरकार की तरफ से किए गए हैं लोगों को बचाने के। वहाँ पर क्या हालात हैं विशाखापट्टनम में इस वक्त, सीधे आपको लिए चलते हैं। रत्निका शर्मा हमारी संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं। रत्निका, इस वक्त ताज़ा स्थिति क्या है? क्या कुछ वहां पर हो रहा है? किस तरह से इस तूफान का असर देखा गया है? लोग कितने परेशान हैं? क्या कुछ असर इसका वहां पर हुआ है? और अगले 1 घंटे, आधे घंटे बाद 1 से 1.5 बजे के बीच जो इस तूफान के विकराल रूप की आशंका जताई जा रही है, उसके बारे में क्या खबर है रत्निका? जी, अभी तो फिलहाल काफ़ी शांति है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि चक्रवात तट पे हिट कर चुका है, वाइजाग आ चुका है, जिसकी वजह से ये शांति है। पर मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी चक्रवात के पहले का, जो तबाही मचाई है इस चक्रवात ने। इतनी तेज हवाएं चल रही थी, सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं पेड़ गिरे हुए हैं, यातायात ठप पड़ा हुआ है, लोग भी काफ़ी परेशान हैं। हर जगह से बिल्डिंगों की कांचें टूटी हैं। इनफैक्ट सुबह से ही हम लोगों के सर पे भी काफ़ी कांच के टुकड़े, मुंह पे ओले भी पड़ रहे थे सुबह, जब काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी और बहुत तबाही मचाई है इस चक्रवात ने। हालांकि इस आधे घंटे बाद जो विकराल रूप देखने को मिलेगा उसके लिए लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सुबह से मैं यहाँ पे वाइजाग के मुख्य बस अड्डे पे, और सुबह 5 बजे से लोग यहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, क्योंकि वो कहीं भी ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। और अब जो आधे घंटे बाद जो विकराल रूप दिखाने वाला है चक्रवात, उससे भी लोग काफ़ी भयभीत हैं विशाखापट्टनम में। रत्निका, ये आपने जो आधे घंटे के बाद की बात कही है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, डराने वाली है। NDRF की तमाम टीमें जो हैं वो अलर्ट हैं। 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। तस्वीरें देखिए आप, मोटरसाइकिल गिर चुकी है, खंबे वहां पर उखड़ चुके हैं और तेज़ हवाएं अभी भी चल रही हैं। 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएँ चल रही हैं, जो कि 190-95 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने की हैं। लेकिन ये जो असर है, क्या ये और ज़्यादा विकराल रूप धारण करेगा? क्या अब से जो आशंका जताई जा रही है कि आधे घंटे बाद 1 बजे हुदहुद तूफान जो है वो और ज़्यादा असर दिखाएगा, विकराल रूप ये धारण कर सकता है? इस बारे में जानकारी के लिए आइए इस वक्त हम आपको दिल्ली के मौसम विभाग में लिए चलते हैं। सीधे हमारे संवाददाता सिद्धार्थ वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं
वो इस तूफान पर नजर बनाए हुए हैं। सिद्धार्थ, मौसम विभाग का क्या कहना है? क्या अभी हमें और डरने की ज़रूरत है और सावधान अलर्ट रहने की ज़रूरत है, या ये तूफान विशाखापट्टनम के तट से टकराकर गुजर चुका है और अब ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं? सिद्धार्थ। सईद, अगर अभी की बात करें तो इस समय साइक्लोन की आई निकल रही है, मतलब वो आंख जो है पार हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि विशाखापट्टनम शहर इस समय साइक्लोन की आई के अंदर है। तो अभी की जो स्थिति है उसमें हवाएं थोड़ा कम पड़ चुकी होंगी, साथ ही साथ कई जगहों पर धूप भी नजर आने की संभावना है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज सईद इसमें यह है कि जैसे ही ये आई एक बजे के आसपास से दूसरा हिस्सा वॉल क्लाउड का जब निकलेगा, तब जबरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी। तो अभी का जो मौसम एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है, लग रहा है कि कुछ भी नहीं होना है या बहुत हल्का फुल्का हुआ है, ऐसा नहीं है। अगला जो टाइम है, अगले से 40-45 मिनट जो हम कह सकते हैं जो हैं, वो काफी डराने वाले हैं, क्योंकि अब जो हवाएं चलेंगी वो जबरदस्त तरीके से चलेंगी। और दूसरा ये चीज है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो बदली हुई होगी। पहले पूर्वइया हवाएं चल रही थी, अब वेस्टर्ली चलेगी। मतलब जो पेड़ झुके हुए हैं वो दूसरे साइड से यानी उठेंगे और उखड़ जाएंगे। तो इस तरीके की स्थिति विशाखापट्टनम शहर के लिए घातक हो सकती है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की जरूरत है। जी, बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सीधे मौसम विभाग दिल्ली से जानकारी दे रहे हैं और सिद्धार्थ ने जो जानकारी दी वो काफ़ी डराने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी जो आशंका व्यक्त की है वो लगभग अब से आधे घंटे बाद यानी कि 1 से 1:30 बजे के बीच ये जो तूफान है हुदहुद, उसके विकराल रूप धारण कर लेने की खबर है। और जब अगर ऐसा होता है तो जो नुकसान अभी हुआ है, जो तेज़ हवाएं अभी चल रही हैं, जो भारी बारिश अभी हो रही है, वो और तेज़ ज़्यादा होगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले मौसम विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और डीजी साहब ने जो बताया है वो ये कि शाम तक ये तूफान जो है उसकी रफ्तार कम पड़ जाएगी। लेकिन विशाखापट्टनम तट पर जहां सबसे पहले 11 बजे के लगभग ये तूफान टकराया है, वहां पर उस वक्त मौजूद थे हमारे संवाददाता सुनील नामदेव की ग्राउंड जीरो से ये विशेष रिपोर्ट। तूफान को तो आना है और आकर चले जाना है, लेकिन जाने से पहले हुदहुद लोगों को अपना खौफजदा चेहरा दिखा जाएगा। फिलहाल लोगों को इंतजार उस वक्त का है जब उनका सामना हुदहुद से होगा। विशाखापट्टनम के स्थानीय प्रशासन के मुताबिक दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हुदहुद अपने पूरे प्रभाव में होगा और इस वक्त जो हालात बनेंगे उससे निपटना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। फिलहाल श्रीकाकुलम बीच में 15 से 20 फीट तक की ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये लहरें जानलेवा साबित हो सकती हैं। लिहाजा लोगों को ना तो घरों से बाहर निकलने दिया जा रहा है और ना ही मछुआरों को इस पूरे इलाके में आवाजाही के लिए प्रवेश दिया गया है। इस पूरे इलाके को सेफ जोन में पुलिस ने परिवर्तित कर दिया है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट पाए। फिलहाल लोगों को इंतजार उस घड़ी का है जब उनका आमना सामना हुदहुद से होगा। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, श्रीकाकुलम बीच, विशाखापट्टनम आज तक। हुदहुद आ चुका है, विशाखापट्टनम के तट से टकरा गया है, तेज हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ है क्योंकि 1 बजे चेतावनी दी गई है कि हुदहुद तूफान जो है वो विकराल रूप धारण कर सकता है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त विशाखापट्टनम तट पर मौजूद हैं। संजय शर्मा, रत्निका शर्मा और सुनील नामदेव तीनों वहां पर मौजूद हैं। सीधे संजय शर्मा विशाखापट्टनम से भेज रहे हैं ये रिपोर्ट। हुदहुद के नाम से शुरू हुआ है चक्रवाती तूफान अब हुड के तेवर दिखला रहा है, यानी दबंगई लगातार जारी है। तूफान यहाँ हिट कर चुका है विशाखापट्टनम में। यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर समंदर होता था, लेकिन अब यहाँ दरिया सड़क तक आ गया है। लोग यहाँ तमाशा देख रहे हैं। सुबह हमने इसी जगह से समंदर के तेवर दिखाए थे, लेकिन अब जब ये हुदहुद चक्रवाती तूफान यहाँ पर हिट कर चुका है, लैंडफॉल उसका हो चुका है, लहरें न केवल ऊंची हैं बल्कि इसके तेवर भी जबरदस्त हैं। सुबह में और अब में अंतर यह है कि एक तो समुद्र का मिजाज बदल गया, दूसरा लोगों का मिजाज बदल गया। अब यहाँ लोग उत्साह से, इनके चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है कि तूफान लगभग निकल चुका है और निकल जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान एक बार समुद्र तट से टकराने के बाद मौसम खुल जाता है, धूप आ जाती है और वही मौसम खुल चुका है, धूप आ गई है, लेकिन इसके बाद तूफान वापस समंदर की ओर रुख करता है। उस समय भी चक्रवाती हवाएं चलेंगी, लेकिन वो हवाओं का रुख
देखा होगा जिस दिशा से हवाएं आई थी अब उस दिशा के विपरीत चलेंगी, लेकिन समंदर का रुख अभी आप देख सकते हैं शहर के अंदर और बाकी पूरे लगभग 50 से 100 किलोमीटर के इलाके में इस चक्रवाती तूफान ने जो तबाही मचाई है उसके निशान देर तक और दूर तक बने रहेंगे। लोगों को उससे उभरने में समय तो लगेगा ही। संजय शर्मा, विशाखापट्टनम, आज तक।